चलो डायग्राम ट्राई करो, कुछ समझ में आए चाहे नहीं। पहले एक बात बता चुके हैं कि एक बात हो रहा हाउस का और दूसरा चिमनी ब्रिक, चिमनी का बात हो रहा है, किंग ऑफ द ब्रिक जो भी है इसका बात हो रहा है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि दो चीज का बात हो रहा है, और अगर दो चीज का बात हो रहा होगा तो सबसे पहला काम डिसाइड करना है कि कौन बड़ा। चलो पढ़ो। ये है ना, ये जो चीज है ना इसी को हम लोग चिमनी किंग बोलते हैं। आ रहा मेरा बात समझ में? ये जो जिगजैग लाइन बना हुआ है, अरे जिससे हमको थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो चिमनी तक पहुंचेंगे। मतलब चिमनी किंग से वो कुछ नहीं बोलना चाह रहा, चिमनी किंग से फुट ऑफ द चिमनी बोल रहा। नहीं समझ में आया? तो किंग वर्ड का मतलब यही तो ये वाला चीज, ये क्लियर हो रहा है? ये जगह समझ में आया क्या? तो उससे वो क्या बताना चाह रहा है? फुट ऑफ द चिमनी, है ना। अब डायग्राम बनाओ, जल्दी बनाओ। यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड बनाओ। कहाँ से बात हो रहा है देखो, अब देखो जिसका सही है गलत हम देख दे रहे हैं। A house is 50 मीटर, चुप हो जाओ। A house is 50 मीटर height. है, चुप हो जाओ। A height is 15 मीटर height. Stand on one side of the park and from a point on the roof of the house. भाई यहाँ का बात हो रहा है, यहाँ से सारा बात यहाँ से हो रहा है। कहाँ से? घर का रूफ का छत से। तो ये बोलने का साथ ही तो यहीं से एंगल ऑफ नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड है। यहाँ मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड, हम कहाँ पे खड़े हैं? मकान का छत पे खड़े हैं। हाँ, फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी ब्रिक किंग। चिमनी ब्रिक किंग समझ गया ना? जो चिमनी बनता है उसका चारों तरफ हम लोग एक घेरा बना देते हैं ईटा का, उसी को बोलते हैं चिमनी ब्रिक किंग। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? फुट ऑफ द चिमनी और बॉटम ऑफ द चिमनी किंग on the other side is 30 degree and the angle of elevation of the top of the chimney king is 60 तो चिमनी का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से? मकान का छत से, वो है। तो इससे पता ही चल गया कि हम मकान का छत पे खड़े हैं। तब भी मेरे को बनाना पड़ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब पक्का मेरा जो चिमनी होगा वो मकान से बड़ा होगा। और यहीं से हम देख रहे हैं चिमनी का, सही है? यहाँ का जो एंगल ऑफ 30 डिग्री सही है, और ये 30 तो दिस इज द 100% एग्जैक्ट फिगर। अगर ये बनाया है तो ठीक बात, और नहीं तो थोड़ा मोड़ा गलत है। ये है डायग्राम। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? सही है। अब हम लोग क्वेश्चन से पढ़ेंगे कि मेरे को निकालने का दे रहा है 15 मीटर हमको बिल्डिंग का हाइट दिया हाउस का। बोला लेट अस राइट द हाइट ऑफ द चिमनी, सी मांग रहा है। सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिक किंग एंड द, तो ये जो ब्रिक किंग है चिमनी का, ये और ये दूसरा क्या मांग रहा है? कैलकुलेशन कितना इजी है देख लो खुद ही से। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल मारेंगे छोटा वाला में ए बी सी, ये 30 दिया है, ये परपेंडिकुलर बेस निकल गया। जो बीसी निकला वही एडी होगा, हाँ या ना? फिर ए ई डी में tan 60 मारेंगे, एडी दिया है, सही बात। और ये 15 तो ये भी 15, दोनों को जोड़ देंगे। चलो तुम भी बनाओ, हम भी बना रहे अपना। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री ए बी बाई बी सी, ए बी 15, बी सी इज इक्वल टू 15√3 मीटर। ये 15√3 मेरा भाई, तो ये भी 15√3। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं इन ट्राइंगल ए डी ई tan 60 डिग्री डी ई बाई ए डी √3। डी ई आपको चाहिए और ए डी दिया है 15√3, तो डी ई इज इक्वल टू
45 मीटर, DE इज इक्वल टू 45 मीटर। तो पूरा CE हो गया 15, 45, 60 मीटर। 60 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी आएगा 60 मीटर और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 15√3। आया? वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी। अब लैंग्वेज लिखेंगे फिर से। हो गया? जल्दी से लिखो। देखो देखो उधर डायग्राम में AB क्या चीज है? हाइट ऑफ द हाउस 15 मीटर। CE क्या चीज है? हाइट ऑफ द चिमनी जो हम 60 निकाले हैं। उसके बाद क्या है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ADAE 60 डिग्री। एंगल ऑफ द फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। DAC एंगल ऑफ एंड इट इज इक्वल टू D नहीं है, ACB का है ऑल्टरनेट। चलो लैंग्वेज कंप्लीट करो। हो गया? देखो क्या बोल रहा है, पहले माइलस्टोन होता क्या उसको समझ लो। रुक जाओ, कंसेक्यूटिव माइलस्टोन का मीनिंग समझ लो। अगर मान ले कि तुम देखेगा, ये रुक जाओ, अगर तुम हाईवे वगैरह में जाएगा तो हाईवे वगैरह में देखेगा ना कि मान ले सपोज थे वाराणसी जा रहा है, तो कुछ दूर जाएगा ना तो तुमको हाईवे में लिखा रहता है बड़ा सा बोर्ड में वाराणसी 250 किलोमीटर। फिर थोड़ा देर और गाड़ी चलाएगा वहाँ से लिखा रहता है कि वाराणसी 220 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि वो जो आप गैप कवर किए हैं वो गैप 30 किलोमीटर का था। कितना? 30। फिर थोड़ा और दूर जाएगा वहाँ से लिखा रहेगा वाराणसी 200 किलोमीटर, है ना? तो मतलब हम और 20 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला चीज जो अभी लिखा रहता है ना हाईवे पे बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड में एकदम बड़ा करके एरो वैरो देके, ये वाला चीज पहले पेड़ पे लिखा रहता था, ये तो पत्थर पे लिखा रहता था। गांव वगैरह जाएगा तो अभी भी पत्थर से लिखा रहता है ना? तो अगर कोई गांव मान ले तुम जा रहा है, सपोज कोई गांव X है और तुम वहां जा रहा है, उसमें पत्थर पे लिखा हुआ है 25 किलोमीटर या फिर 25 माइल जो भी है। फिर तू थोड़ा देर तेरा गाड़ी चला, एक और माइल मिला, एक और पत्थर मिला, उसमें लिखा है 24 किलोमीटर। जो गांव X है वो 24 किलोमीटर वहां से दूर है। मतलब ये दोनों पत्थर के बीच का गैप कितना है? 1 किलोमीटर। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ये दो ठो कॉन्जिक्यूटिव पत्थर हम बोल दे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, समझ में आ रहा क्या? तो ये जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव पत्थर के बीच का गैप होगा वो कितना होगा? 1 किलोमीटर। बात समझ में आया कि ऊपर से किया? सेम बात फिर से देखो, अगर इसमें माइल लिखा रहा है, यहाँ पे माइल लिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? जो दो ठो माइल स्टोन है, यहाँ से ये 25 माइल है, यहाँ से ये मतलब जहां आपको जाना है अभी भी 24 माइल बचा है, लेकिन ये जो गैप आप भरे हैं ये 1 माइल का है ना? तो ये जो स्टोन आप रखे थे और ये जो स्टोन आप रखे थे, क्या ये दोनों स्टोन कॉन्जिक्यूटिव है? क्या ये दोनों स्टोन मतलब एक के बाद एक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव माइल स्टोन। तो कॉन्जिक्यूटिव माइल स्टोन से वो बताना चाहता है कि जो दो माइल है, दो स्टोन है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 माइल का है। अगर हम बोलेंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव 5 माइल स्टोन, मतलब उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्टोन के बीच में, मतलब एक में पत्थर में अगर लिखा है गांव X यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो जब दूसरा स्टोन आएगा उसमें लिखा रहेगा जो यहाँ से गांव X है, विलेज X है, वो 20 किलोमीटर दूर है। मतलब जो दो पत्थर लगा रहे हैं हम 1-1 किलोमीटर के गैप में नहीं लगा रहे। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव किलो माइल स्टोन, 2 कॉन्जिक्यूटिव किलो माइल स्टोन, 2 कॉन्जिक्यूटिव माइल स्टोन, 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। इसका मतलब है दोनों पत्थर के बीच का जो गैप है वो 1 किलोमीटर है।
टू कॉन्सिक्यूटिव 5 माइलस्टोन, दोनों पत्थर के बीच का। अभी पूरा बात क्लियर हो गया। माइलस्टोन का मतलब किसी को पूछना है? अब देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। तो क्या बोला है भैया? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव, इससे क्या बताना चाह रहा है? दोनों जो पत्थर है, स्टोन है, वो कितना गैप पे है? 1 माइल। कितना माइल? क्वेश्चन में बोल रहा है माइल। 1 माइल जो होता है इट इज अराउंड 1.6 किलोमीटर। नो, 1 किलोमीटर नहीं होता है। 1 माइल 1.6 किलोमीटर का लगभग होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है माइल, अब बना रहा है किलोमीटर से। बना रहा है तो हम लोग भी किलोमीटर से ही बना दे रहे हैं। नहीं समझी मेरा बात? एग्जैक्टली 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। समझ में आया? तो 1 माइल को अगर हम बोलेंगे इतना किलोमीटर, तो मीटर में कितना होगा? 1 माइल इक्वल टू 1600। तो बोल रहा है माइल, अब बना रहा है कंसीडर करके किलोमीटर। तो जानता नहीं, बकलोल बुक तो है ही हम लोग का, ये नया कुछ थोड़ी है। इसमें बोल रहा है माइल स्टोन, और काम किससे करवा रहा है? किलोमीटर से। अभी समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में दे देगा और तुम इसको 1 माइल लेके बनाएगा। अगर जानता होगा तो, नहीं जानेगा तब तो 1 ही किलोमीटर लेगा, गलती हो जाएगा। आंसर 1000 पे किया हुआ है। 1000 का मतलब समझ में आया? 1000 का मतलब समझ में आया कि इसको बोल रहा है माइल स्टोन और कंसीडर कर रहा है। अभी पूरा बात क्लियर है? तो चलो भैया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव, 1 2, ये हो गया स्टोन 1, स्टोन 2। किसी को दिक्कत है? तो इन दोनों का बीच का कितना गैप होगा? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। सही बात? किसी को दिक्कत? अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव माइलस्टोन ऑन द रोड फ्रॉम एन एरोप्लेन। हम कहां से देख रहे हैं? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड। तो भैया अगर हम एरोप्लेन में बैठे होंगे यहाँ पे, तो फिर सही बोले? यही मेरा होगा नॉर्मल, और ये अगर मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड होगा, तो कम वाला जो एंगल बनेगा 30, तो ये 30 तो, और बड़ा वाला एंगल बनेगा 60, और ये 60 डिग्री तो 60। बोलो क्लियर है? आ गया ना? फिर से सेम डायग्राम। अभी समझ में आया कि नहीं आया? हम तो बोल ही दिए ऐसा बहुत डायग्राम है, अब बहुत कम प्रूफ करके दिखा दे। आधा एक्सरसाइज ये डायग्राम है। बोल अभी आया? अब दूसरा क्या बोल रहा है भैया? When the 2 milestone stand on opposite side of the, मतलब अगर आप यहाँ पे एरोप्लेन है, तो एक स्टोन यहाँ पे है, दूसरा स्टोन, तो अगर आप एरोप्लेन में होंगे तो ये आपका नॉर्मल, ये दोनों स्टोन के बीच का कितना होगा? 1000 मीटर। एक बार आप देख रहे हैं तो 30, और दूसरा बार देख रहे हैं तो 60। बोलो आया कि गया बाउंसर? आया कि बाउंसर गया? पक्का? किसी को दिक्कत? सही है। और क्या दिया है? क्या मांग रहा है? देखो तो, फाइंड द हाइट ऑफ द। दोनों में से कोई भी केस को सॉल्व करेगा, आंसर एक ही आएगा। क्यों? हाइट मांग रहा है मेरे से। क्या मांग रहा है? अब तुम सोच के देख, एक्चुअल में होगा क्या, ध्यान से देखना। ये हो गया 1000, सही है। ये 60 तो, ये 30 तो, अब कई लोग, हम इसको ही बना के दिखा रहे, इसको ही बना के दिखा रहे हैं, और तुम जो बोला आंसर सेम आएगा, वो हम चेक कर ले रहे हैं। पहले तुम देख, डायग्राम यही बना कि नहीं सबका? पक्का? कोई दिक्कत है? चेंज कहाँ पे आया? 2 बात पे। एक, किलो माइल स्टोन बोलने का जगह वो बोला है माइल स्टोन। ये ख्याल रखना, किलोमीटर से काम होने जाने वाला है। सही बात। दूसरा बात का ध्यान में रखना है, एक बार दोनों स्टोन सेम साइड में, एक बार दोनों स्टोन ऑपोजिट है। तो भैया क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। बनाने का तरीका एकदम भैया बच्चा वाला चीज। इसको ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, S1 S2, चलो सही है। इसका नाम दे दिए इन ट्राइंगल AB, सही बात। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई B, सही बात। √3, हाँ या ना?
ए बी आपको चाहिए x और बी एक्स वन, सही बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स रूट, बड़ा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी tan 30 डिग्री ए बी बाई डी एस 1 बाई ए बी हमको डी एस, सही बात, एक्स प्लस, हाँ सही बात सही बात। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1000, ये भी ए बी का वैल्यू है और ये भी, दोनों आपस में बाई इक्वल टू, इधर क्रॉस, सही बात। उधर लेके गए एक्स को तो 2x, रूट से डिवाइड दे देंगे, सही है। x इक्वल टू, क्या हमसे x मांगा था, प्लेन का, वो इधर से भी आ सकता और इधर से भी, किससे निकाले, इससे, तो कितना हो गया ये 500 आया। अब तुम मेरे को बना के दिखाओ ऑपोजिट में क्या होगा, चेक करके देखो ऑपोजिट वाला कैसे करेगा। देख मेरा भाई, वहां पे पूरा ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x है, सॉरी 1000 है, किसी एक को x मान ले, तो ये हो जाएगा। चलो तो सॉल्व करके मेरे को दिखाओ तो देखे आंसर क्या आ रहा है। दोनों बार ए बी निकालो, इक्वेट करो, एक बार x एक बार 1000 माइनस एक्स। आया सॉल्व करके, tan 60 ए बी बाई एक्स, तो ए बी इक्वल टू रूट 3x, tan 30 ए बी बाई बी एस 1 1000 माइनस एक्स 1 बाई रूट 3, ए बी इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स बाई रूट 3। थोड़ा सा भी अगर बुद्धि होगा तो देख के समझ में आ ही जाएगा कि ये डेटा मेरा भाई और ये डेटा मेरा भाई सेम काइंड ऑफ डेटा आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग प्लस आ रहा है उधर, आंसर तो अलग आएगा ही आएगा, सेम आंसर आएगा कहाँ से। सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। 250 का वैल्यू आ रहा होगा और यहाँ पुट कर देंगे तो 250 रूट 3। जिन लोग का सॉल्व नहीं वो लोग सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व हुआ। एक्स का वैल्यू निकालना था कि हाइट निकालना है। हो गया। देख ले बाबू यहाँ पे ये ना बिल्कुल दो सेपरेट केसेस ही है, ये एक क्वेश्चन है ही नहीं है। तुम इसको ट्रीट कर सकता है, इट इज लाइक कि ये दो क्वेश्चन है। समझ में आया। ये सीधा सीधी एक का जगह दो क्वेश्चन है। एक बार मेरे को हाइट दे रहा है, एक बार मेरे को हाइट दे रहा है। कब? जब दोनों तरफ स्टोन जो है सेम साइड में और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइड में। तो जरूरी है कि स्टोन को एक बार हम इधर देखेंगे एक बार इधर देखेंगे तो 30 और 60 का एंगल बनेगा। हम अगर दोनों को सेम साइड में देखेंगे तो का जो हाइट होगा वो सेम ही होगा, वो बदल के तो आ ही सकता है। तो हमको इसको ट्रीट कैसे करना है कि जैसे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे उसके बाद जो आना होगा उसको आएगा, सेम आना होगा सेम आएगा, अलग आना होगा बोलो। बात समझ में आया। तो एक केस खुद से सॉल्व किया, दूसरा यहाँ लिख लो, लैंग्वेज लिख लेगा सेम साइड और अपोजिट साइड।